क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी रूटीन ट्रेडिशनल स्पाइन सर्जरी से ज़्यादा महंगी होती है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। ये सुन के आपके मन में और कई प्रश्न आए होंगे। एक सर्जरी पे कितना खर्चा आएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट के लिए फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि वो एक सर्जरी करा पाएगा या नहीं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एंडोस्कोपिक सर्जरी रूटीन नॉर्मल ओपन सर्जरी से ज़्यादा महंगी होती है। आज का वीडियो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेगा। एंडोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये ओपन सर्जरी से कैसे डिफरेंट होती है और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो एंडोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा स्पाइन सर्जरी की जा सकती है और कौन सी ऐसी स्पाइन की कंडीशंस हैं जिनमें एंडोस्कोपी नहीं सक्सेसफुल है और हमें ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी ही करनी पड़ती है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। कौन सी सर्जरी ज़्यादा बेहतर आउटकम देगी? जब भी हम किसी सर्जरी की बात करते हैं तो शरीर पे एक चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता है। स्पाइन सर्जरी में ये एक बहुत ही क्रूशियल बात है, क्योंकि स्पाइन में जो भी सर्जरी होती है वहाँ नसों के करीब होती है, वहाँ पे आर्टरी, वेन्स और बहुत से ऐसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स जा रहे होते हैं जिनके डैमेज करने से एक आउटकम ख़राब हो सकता है। इसलिए स्पाइन की सर्जरी बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत ही एक्यूरेटली करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास केवल एक ही चांस है सर्जरी को अच्छी तरीके से कारगर करने का। अगर किसी भी वजह से सर्जरी ख़राब होती है तो हमें दूसरी सर्जरी करके उसे सुधारना पड़ता है। इसको हम रीडू सर्जरी कहते हैं। ये जो सेकंड रीडू सर्जरी होती है, इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो पहली सर्जरी की तरह उतने अच्छे भी नहीं होते और उसमें रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नसों को डैमेज होने का रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क, पेशेंट को आईसीयू जाने का रिस्क, ये सारे रिस्क एक रीडू सर्जरी में एक प्राइमरी सर्जरी जो कि पहली सर्जरी है उससे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो पहली सर्जरी है वो बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत ही अच्छी तरह से की जानी चाहिए। एक स्किल्ड सर्जन के हाथों में एंडोस्कोपी ये सारी चीज़ों के पे कारगर उतरती है। एक स्किल्ड सर्जन के हाथों अगर एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी कराई जाती है तो एक बहुत ही छोटे से चीरे के द्वारा दूरबीन विधि से ये सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल रहती है। एक स्किल्ड सर्जन एंडोस्कोपी के माध्यम से ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी से बहुत ज़्यादा बेटर आउटकम दे सकता है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक छोटे से चीरे के द्वारा दूरबीन विधि से की जाती है। इसमें एक 8 mm से भी कम चीरे से स्पाइन की जो भी प्रॉब्लम है उसका ऑपरेशन किया जाता है। एक छोटे ही चीरा होने की वजह से इसमें रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, आईसीयू की कोई ज़रूरत नहीं होती और पेशेंट शाम तक या अगले दिन तक घर जा सकता है। ये सारे फैक्टर्स जब हम एक साथ देखते हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट की कॉस्ट सेविंग हो जाती है। हाय, मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल एक रोबोटिक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ। ये हमारा भारत का ये पहला सेंटर है जहाँ पे रोबोटिक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को कंबाइन करके एक बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही प्रिसाइसली स्पाइन सर्जरी की जाती है। मरीजों के जहन में ज़्यादातर ये प्रश्न रहता है कि क्या एंडोस्कोपिक सर्जरी नॉर्मल रूटीन स्पाइन सर्जरी से ज़्यादा महंगी होती है और इसमें ज़्यादा खर्चा आता है। अगर हम गूगल पे सर्च करें तो हमें मिलता है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक नॉर्मल स्पाइन ओपन स्पाइन सर्जरी से थोड़ी सी ज़्यादा महंगी हो सकती है। बट आज की डेट में ये देखा गया है कि ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के जो फ़ायदे हैं और वो एक ओपन स्पाइन सर्जरी से कहीं ज़्यादा है। अगर हम ओपन स्पाइन सर्जरी की बात करें तो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है, वो उसको भर्ती होना पड़ता है, उसके बाद उसका एक बेहोशी के लिए डॉक्टर उसका टेस्ट करते हैं। अगर वो सारे मानकों पे फिट बैठता है तो उसकी जो सर्जरी होती है वो बेहोशी के दौरान होती है, जिसमें उसका अलग से खर्चा लगता है। इसके अलावा पेशेंट के बड़े चीरे से स्पाइन सर्जरी जब होती है तो उसमें ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है, चीरा बड़ा लगता है, आसपास के जो मसल्स हैं उनमें क्षति ज़्यादा होती है, पेशेंट को आईसीयू तक की ज़रूरत पड़ सकती है और कम से कम उसको हफ्ते से लेकर 10 दिन तक अस्पताल में नॉर्मली भर्ती रहना पड़ सकता है। जब हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं तो कई बार तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी केवल सुन करके ही करी जाती है। इसमें पेशेंट को बेहोश भी नहीं करना पड़ता। एक छोटे से चीरे के द्वारा एक 8 मिलीमीटर से भी छोटे चीरे से दूरबीन डाल के स्पाइन की सर्जरी की जाती है, जिससे शरीर पे एक बहुत ही छोटा सा चीरा आता है। मरीज़ को ब्लड लॉस बिल्कुल ना के बराबर रहता है, आईसीयू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बेहोशी का खर्चा नहीं, कोई आईसीयू का खर्चा नहीं। ज़्यादातर देखा गया है कि पेशेंट शाम तक या अगले दिन तक घर भी जा सकते हैं। इस तरह से हॉस्पिटल के एडमिशन का भी सारा खर्चा पेशेंट का बचता है। तो जब हम ओवरऑल बात करें तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक रूटीन ओपन स्पाइन सर्जरी के
कंपैरिजन में मरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। हाय, मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, एक रोबोटिक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ। आई वॉज ट्रेंड इन स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी और मैंने ये एडवांस टेक्निक्स अब बरेली शहर में भी लेके आ रहा हूँ ताकि कोई ऐसा मरीज़ ना रहे जिनको ये एडवांस सुविधा बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही कम खर्च पे अवेलेबल रहें और वो किसी भी हाल में स्पाइन की कंडीशन में सर्जरी के अभाव में ना रहे। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के कई फ़ायदे होते हैं। इसमें एक 8 मिलीमीटर से भी छोटे चीरे से दूरबीन डाल के रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। एक छोटा चीरा होने की वजह से मरीज़ के शरीर पे बहुत ही छोटा सा चीरा आता है, उसका ब्लड लॉस बहुत कम होता है, उसको आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट शाम तक या अगले दिन घर भी जा सकता है। इसमें मरीज़ को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार ये ऑपरेशन एक लोकल एनेस्थीसिया, जिसको हम कहते हैं कि सुन करके भी किया जा सकता है। इसमें इन्फेक्शन के भी चांस बहुत कम होते हैं। ये बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज सर्जरी है जिसमें सियाम, जो कि एक इंट्राऑपरेटिव एक्सरे की मशीन होती है, उसके द्वारा बिल्कुल वहीं पर टारगेट किया जाता है जहां पे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर पेशेंट को ये गलतफहमी रहती है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कराने में उनका खर्चा ज़्यादा होगा। अगर हम देखें तो पेशेंट का ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे, पूरे समय जो उसके एक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। मरीज़ सुबह आता है, शाम तक उसकी छुट्टी हो जाती है। ऐसे में पूरा अस्पताल का खर्चा बचता है। मरीज़ को आईसीयू की ज़रूरत नहीं होती। सो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में आईसीयू का भी खर्चा बच जाता है। मरीज़ को कोई ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ब्लड अरेंज करने की दिक्कत और ब्लड लाने में जो खर्चा होता है वो भी पेशेंट का बच जाता है। इसमें बहुत ही कम दवाइयों का प्रयोग होता है। मरीज़ अगले दिन ठीक होकर घर भी जा सकता है। तो ऐसे में मरीज़ का ओवरऑल खर्चा बहुत कम हो जाता है अगर हम कंपेयर करें एक ओपन सर्जरी से। हाय, आई एम डॉक्टर वरुण अग्रवाल, robotic and endoscopic spine surgeon. I bring you the latest information regarding spine and back pain and endoscopic and minimally invasive spine surgery. Don't forget to like and subscribe the channel and hit the bell button to get regular updates. आज की डेट में स्पाइन की ऑलमोस्ट सभी ऐसी बीमारियां जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको हम एंडोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं, जैसे स्लिप्ड डिस्क, शियाटिका, या फिर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, जिसमें स्पाइन की नस दबी होती है, स्पाइन का कोई ट्यूमर हो, स्पाइन के फ्रैक्चर हो। इन सारी बीमारियों को हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के माध्यम से सक्सेसफुली और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर सकते हैं। कौन सी ऐसी स्पाइन की कंडीशंस हैं जिनको एंडोस्कोपी के माध्यम से सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं किया जा सकता है? अगर रीढ़ की हड्डी का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूमर हो तो वो एंडोस्कोपी से करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में अगर कोई डिफॉर्मिटी हो या रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन, जिसे काइफोसिस या स्कोलियोसिस कहते हैं, उनका भी इलाज एंडोस्कोपी के माध्यम से बहुत सक्सेसफुली नहीं किया जा सकता। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एनाटमी बचपन से ही थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऐसे कंडीशंस में भी स्पाइन एंडोस्कोपी करना बहुत ही कठिन है।